नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर के कट ऑफ के बारे में कि आपका स्टेनोग्राफर का कट ऑफ इस बार कितना जाएगा, जिसका कि कल अभी एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। 11 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। आपके पेपर का लेवल कैसा था, कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, कितने ने एग्ज़ाम दिया, आपका एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, सब्जेक्ट वाइज और टोटल सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि कल यानी कि 11 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि जो आपका पेपर था वो पेपर आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का था, ईजी लेवल का बिल्कुल नहीं था। जो प्रश्न थे वो मॉडरेट टू हाई लेवल के थे, इसलिए आपका जो कट ऑफ है इस बार बहुत ही कम जाएगा पिछले वर्ष की तुलना में। बात करें कि किस पार्ट में सबसे अधिक अभ्यर्थी फंसे हैं तो इसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग कि जो 4 सब्जेक्ट आए थे उसमें सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा था, किसमें अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी हुई है। उसके पहले जो आपकी वैकेंसी है उस पर बात कर लेते हैं। तो पिछले वर्ष यानी 2018 में जो वैकेंसी आई थी स्टेनोग्राफर की वो आपकी 400 के आसपास थी, ठीक। और जो इस बार वैकेंसी आई है वो आपकी आई है 1186, यानी लगभग 18 की वैकेंसी की तुलना में इस बार 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी आई है, ठीक है। तो इस बार 2 पार्ट में है, एक है हिंदी के लिए और एक है इंग्लिश के लिए। हिंदी स्टेनोग्राफर की टोटल 881 पोस्ट है, वहीं इंग्लिश स्टेनोग्राफर की 305 पोस्ट है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल 1186 पोस्ट आपके होते हैं स्टेनोग्राफर के, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2018 की वैकेंसी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा हैं। बात करें कितने फॉर्म भरे गए हैं तो 1186 पोस्ट के लिए टोटल 37,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं इस बार, जो कि बहुत ही कम फॉर्म भरे गए हैं। अब आगे बात करें तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे जो कल आपका पेपर हुआ है वो पेपर आपका 100 मार्क्स का था। 4 सब्जेक्ट पूछे गए थे, हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और इंग्लिश। सभी सब्जेक्ट 25-25 नंबर के थे और 25-25 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। तो जो हिंदी का पेपर था ये आपका ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। टफ प्रश्न इसमें नहीं पूछे गए थे, ईजी कुछ प्रश्न थे, कुछ प्रश्न आपके मॉडरेट लेवल के थे। वही बात करें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे वो मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे। बात करें मैथ के तो मैथ के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे ये बहुत ही टफ लेवल के थे, ठीक है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे ये मॉडरेट लेवल के थे। तो सब मिलाकर अगर बात करें तो आपका पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था। कुछ ऐसे प्रश्न थे 4-5 प्रश्न जो कि ईजी लेवल के थे। अब बात करते हैं हिंदी में जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स थे उन्होंने कितना अटैम्प्ट किया, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे उन्होंने हिंदी में 18 से 20 प्रश्न अटैम्प्ट किया है। वहीं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में मैक्सिमम कैंडिडेट थे उन्होंने 13 से 17 प्रश्न अटैम्प्ट किया है। बात करें मैथ की तो मैथ में 10 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अटैम्प्ट किया है। वहीं इंग्लिश में 25 क्वेश्चन में से 15 से 18 क्वेश्चन मैक्सिमम कैंडिडेट ने अटैम्प्ट किया है। बात करें अगर कि सबसे कम अटैम्प्ट किस में रहा है तो सबसे कम अटैम्प्ट आपका मैथ में रहा है, ठीक है। मैथ में बहुत ही कम अटैम्प्ट रहा है, बाकी सब 18-17 है, लेकिन मैथ में सबसे कम अटैम्प्ट बच्चों ने किया है। सबसे पहले बात करें कि आपकी हिंदी में कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। तो अगर आपके हिंदी में 20+ आ रहे हैं 25 में से तो आप बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं, बहुत ही सेफ जोन में रहेंगे। वहीं बात करें जीके, जीएस में तो 17+ अगर आपके हैं, क्योंकि 17 से अधिक प्रश्न करने वाले कैंडिडेट जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए अगर आपके 17+ क्वेश्चन हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं मैथ में 15+ और इंग्लिश में 18+, क्योंकि हिंदी में 20+ प्रश्न करने वाले बहुत कम कैंडिडेट हैं। वहीं जीके, जीएस में 17+ करने वाले बहुत कम कैंडिडेट हैं। मैथ में 15+ और इंग्लिश में 18+ करने वाले बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जिन्होंने इतने प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ है वो आपकी जाएगी, जनरल की सबसे पहले बात करें अगर तो जनरल के लिए 70+। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको 70+ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अभी से टाइपिंग और स्टेनो की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66+ आपका जाएगा ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी की बात करें तो 68+, एससी के लिए 60+, एसटी के लिए 50+, और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं जैसे फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट है या एक्स सर्विसमैन है तो भी आपके 50+ अगर क्वेश्चन हैं सही हो रहे हैं तो आप अभी से ही टाइपिंग और स्टेनो की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी जब आई थी, वैकेंसी आने के बाद फॉर्म के लास्ट डेट के 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया।
यानी 1 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। इससे ये मालूम चलता है कि ये वैकेंसी बहुत ही जल्द यानी 3-4 महीने में इसको कंप्लीट कर ली जाएगी। जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होता है, एग्ज़ाम खत्म होने के 10-15 दिन के अंदर आपका आंसर किया जाएगा। उसके बाद 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट, और जहाँ तक उम्मीद है कि 15-20 दिन के अंदर आपकी टाइपिंग और स्टेनो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। सब मिलाकर एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास 1.5 महीने से 2 महीने तक का समय मिलेगा। इतने समय में आपको स्टेनो और टाइपिंग दोनों अपनी कंप्लीट करनी है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।